Good morning, my students. I hope you all are enjoying your online classes and completing your work on time. So, to continue with your online classes, we are here with another video of class 6th and 7th maths. एरिया एंड पेरीमीटर। हम एरिया और पेरीमीटर में क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले व्हाट इज एरिया एंड पेरीमीटर, फिर फॉर्मूले ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो देखते हैं एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक घर है और उसका पेरीमीटर और एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो उसकी बाउंड्री की जो लेंथ है वो हमारी पेरीमीटर होगा, और उसके अंदर बाउंड्री के अंदर जो रीजन आ रहा है वो एरिया होगा। और एरिया को और अच्छी तरह डिफाइन करें तो बाउंड्री के अंदर जो हाउस, ग्रास और वेल आपको दिखाई दे रही हैं उन सभी का एरिया मिलाएंगे तो हमें हाउस का एरिया मिल जाएगा, और बाउंड्री की जो लेंथ है वो हमारी पेरीमीटर होगी। तो पेरीमीटर का जो डिफाइन है वो होगा टोटल लेंथ अराउंड अ क्लोज फिगर, और एरिया का जो डिफाइन होगा वो होगा टोटल रीजन इनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इनके फॉर्मूले। रेक्टेंगल में लॉन्गर साइड को लेंथ कहा जाता है, शॉर्टर साइड को ब्रेथ। लेंथ के लिए एल सिंबल यूज होता है, ब्रेथ के लिए बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो फॉर्मूला है वो है एल मल्टीप्लाई बी, ब्रेथ बी होती है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। अब देखते हैं एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट होंगे स्क्वायर में। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, इसलिए चारों साइड को एस सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड। स्क्वायर में चारों ही एंगल 90 के होते हैं और चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब आते हैं आगे वाले टॉपिक पे जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। इस एग्जांपल में हमें एक स्क्वायर गिवन दे रखा है जिसकी हमें साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमें पता है पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर। अगर हमें बाउंड्री की लेंथ चाहिए तो हमें जो फॉर्मूला है पेरीमीटर का वो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो वही यूज़ करेंगे हम इसमें हमें साइड की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम जहाँ साइड लिखा हुआ है वहाँ पे 5 लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5। अब 4 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो हमारे पेरीमीटर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है, पेरीमीटर हमें मिल गया जो है 20 सेंटीमीटर। अब आते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। इसमें हमें एक स्क्वायर गिवन दे रखा है, अगेन एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड पहले हमें 5 दे रखी थी, अब दे रखी 3, और अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला जो हम सेम पहले यूज़ किया था वही करेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड। साइड की वैल्यू हमें दे रखी है 3, उसमें रख देते हैं तो हमें जो पेरीमीटर मिलेगा वो है 4 मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 12 सेंटीमीटर। अब हमारा पेरीमीटर आ गया जो है 12 सेंटीमीटर। अब आते हैं आगे वाले एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में हमें पेरीमीटर दे रखा है जो है 36 सेंटीमीटर, और हमें इस स्क्वायर की लेंथ ऑफ द साइड फाइंड आउट करनी है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, लेंथ ऑफ द साइड फाइंड आउट करने के लिए हमने जो लास्ट टाइम फॉर्मूला यूज़ किया था पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब की बार जो हमें पेरीमीटर दे रखा है 36, उससे पेरीमीटर की जगह रखेंगे 4 की जगह 4, साइड की जगह साइड। अब हमारे पास 36 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड आ गया है। इसमें ये पूछा जा रहा है, हम ध्यान से देखेंगे कि 4 का मल्टीप्लाई किस में करें कि 36 आ जाए। आप ज़रा देखिए, मुझे बताइए कि 4 का मल्टीप्लाई किस में करें 36 से आएगा।
तो वो वैल्यू है 9। इसका मतलब ये है कि 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 36 आ जाएगा। तो साइड हमारी ऐसे 36 पेरीमीटर दे रखी है उससे 9 आएगी। और करने का क्या तरीका है, अगर 4 को हम मल्टीप्लाई से डिवाइड में यहाँ ले जाएं, RHS से LHS में ले जाएं, तो ये 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा और हमारे पास साइड जो होगी वो आ जाएगी 36/36 डिवाइडेड 4। ये साइड के इक्वल आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 4। और इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 9 बढ़ जाएगी, जैसे हमने पहले भी देखा कि 9 आएगा आंसर, और दोबारा हमने देखा इस तरीके से भी हमारी जो साइड है वो 9 आ रही है। अब देखते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वो दोबारा एक बार देख लेते हैं। अगर हमें पहले जो स्क्वायर दे रखा था जिसकी साइड हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, उसका पेरीमीटर आया था 4 × 5 और सॉल्व करने वाला मिला था 20। इसके बाद हमने एक दूसरा स्क्वायर लिया था जिसकी 3 सेंटीमीटर हमें दे रखी थी साइड, और इसका जो पेरीमीटर था 4 × 3 आया था जो है 12। इसके अलावा हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें साइड फाइंड आउट करनी है। जैसा आपको बताया लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने 4 को डिवाइड किया था, ऐसे इसमें करेंगे। करने के बाद आएगा साइड 5। अगर हमें 40 पेरीमीटर दे रखा है तो 40 का भी 4 में हम डिवाइड कर देंगे। 40 का 4 में डिवाइड करने के बाद वो कैंसिल होगा 10 टाइम, तो साइड की वैल्यू आ जाएगी 10। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर पे। स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है तो एरिया कैसे आएगा। एरिया जैसे हमें पता है फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड मतलब साइड का स्क्वायर। अगर हम इसका जो साइड हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, उसे 2 बार मल्टीप्लाई हमें करना है। अब 5 का मल्टीप्लाई 5 से हम करें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये मेरा एरिया होगा। अब आते हैं आगे वाले एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जैसा हमें पता है एरिया का जो फॉर्मूला है वो है साइड मल्टीप्लाई साइड। अब जो हमें साइड की वैल्यू दे रखी है 4, वो साइड की जगह पुट करेंगे हम। एरिया इक्वल टू आ जाएगा 4 × 4 और 4 का मल्टीप्लाई 4 करने के बाद मुझे मिल जाएगा एरिया जो होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने जैसे यहाँ पे एरिया निकाला है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, वैसे ही आगे निकालेंगे। अब हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे और हमें मिल जाएगा 25 एरिया। अब हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी जो हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ साइड वो 3 दे रखी है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करने से हमें 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। अब करते हैं रेक्टेंगल की बात। जैसा हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि इसकी जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है जो आपस में इक्वल है और जो ब्रेथ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब हम एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगल का जिसमें उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर दे रखी है और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो हमने जो लास्ट टाइम स्टडी किया था वही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। उसमें जो L है वो लेंथ है और B है वो ब्रेथ है। तो हमने फॉर्मूला रीड किया था वो है 2 × L + B। ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। इस फॉर्मूले में L मतलब लेंथ वो हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है और B मतलब ब्रेथ वो हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो L जहाँ है वहाँ पे हमें लिखना है 7 सेंटीमीटर लेंथ और B जहाँ है वहाँ पे हमें लिखना है 3 सेंटीमीटर। लिखने के बाद 2 × 7 + 3 ये आ जाएगा और पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है इसलिए 7 प्लस करेंगे 3 में 10 आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 20 सेंटीमीटर। ये हमें मिल जाएगा इसका पेरीमीटर। अब आते हैं आगे वाले एग्जाम्पल में। आगे वाले एग्जाम्पल में हमें दे रखा है एक रेक्टेंगल जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब हमें फिर से इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया है
कि जो लेंथ है वो 5L और ब्रेथ है 4। 2 मल्टीप्लाई L प्लस B जो लास्ट टाइम फॉर्मूला यूज़ किया था वही करेंगे। इसमें L की वैल्यू में 5 रखेंगे और B की वैल्यू में 4 रखा जाएगा। ऐसे रखने पे पहले प्लस होगा और 5 + 4 करने पे हमें मिलेगा 9 और 2 का मल्टीप्लाई 9 पे करने पे हमें मिलेगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे वाले एग्जाम्पल पे। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने में हमें जो फॉर्मूला है वो L × B लेना है, जैसा मैंने आपको बताया है। इस रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो 7 है और ब्रेथ है वो है 3। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे जो है एरिया का, वो है L × B। अब फॉर्मूले में हमें जो वैल्यू दे रखी है LB की वो रखेंगे। हमें जो L की वैल्यू दे रखी है लेंथ 7 आएगी और ब्रेथ B 3 सेंटीमीटर आएगी। अब 3 और 7 का मल्टीप्लाई करने में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे एरिया मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे वाले एग्जांपल में। आगे वाले एग्जांपल में भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। तो देखते हैं आगे वाले एग्जांपल में। इसमें हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी लेंथ हमें 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसका एरिया हमें निकालना है रेक्टेंगल का। जो मैंने फॉर्मूला बताया था L × B वही यूज़ करेंगे हम। L की वैल्यू 9 और ब्रेथ की वैल्यू 5 हम रखेंगे। 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आते हैं आगे वाले एग्जांपल में। इसमें हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल की। एरिया हमें दे रखा है 195 मीटर स्क्वायर और ब्रेथ हमें दे रखी है 13 मीटर। तो हमारा जो फॉर्मूला है एरिया का L × B वही यूज़ करेंगे। L की वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो L की जगह हम L ही रखेंगे। B की वैल्यू रखेंगे 13 और एरिया 195। अब हमें ये देखना है कि L का मल्टीप्लाई होगा 3 से 13 से और हमें मिल जाएगा 195। तो हम किसका मल्टीप्लाई 13 से करें कि हमारे पास 195 आ जाए, हमें ये देखना है। उसे देखने के लिए हम जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, हम ये देख सकते हैं कि 13 का डिवाइड अगर 195 से कर दें तो हमें L की वैल्यू आ जाएगी। इसे कैंसिल करने पे 195 को 13 से मुझे मिलेगा 15 और 15 ही मेरी हो जाएगी लेंथ। तो 15 सेंटीमीटर मेरी हो जाएगी लेंथ। अब आते हैं आगे वाले एग्जांपल पे। इस एग्जांपल में हमें दे रखा है हाउ विल यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मेजरिंग 8 मीटर एंड 4 मीटर। 8 मीटर हमें लेंथ दे रखी है और 4 मीटर हमें ब्रेथ दे रखी है और हमें इसका एरिया और पेरीमीटर का डिफरेंस चाहिए। तो हमें पहले दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं करता हूँ पेरीमीटर कैलकुलेट। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वही हम यूज़ करेंगे और एरिया का फॉर्मूला जो मैंने बताया था वही यूज़ करेंगे लास्ट टाइम। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2L + B। L की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 4 पुट करेंगे। इन्हें प्लस करने में 12 और 2 का मल्टीप्लाई करने में मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है L × B वही हम यूज़ करेंगे। तो एरिया है L × B। L की जगह हमें रखना है 8, लेंथ 8 दे रखी है और ब्रेथ 4 दे रखी है। तो एरिया की जगह मेरे पास आ जाएगा 8 × 4 और एरिया मेरा हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पेरीमीटर और एरिया दोनों ही फाइंड आउट कर लिया है। अब इन दोनों का डिफरेंस और फाइंड आउट कर लेते हैं। देखते हैं आगे। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है कि एरिया में से हमें पेरीमीटर को माइनस करना है। जब भी माइनस करना मतलब डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो हम पहले 32 में से 24 को माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। अब एरिया में से हम पेरीमीटर माइनस कर देते हैं। एरिया हमारा जो आया था 32, उसमें से माइनस हो जाएगा पेरीमीटर जो हमारा आया था 24। तो 32 में से 24 हम जब माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। 32 में से 24 माइनस करने में आएगा 8 और 8 ही हमारा होगा डिफरेंस। अब हमने यहाँ हमारा क्वेश्चन ओवर हो जाता है। अब आते हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने के बाद असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे इनके आंसर बताएंगे। अगर किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट
सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपको ये वीडियो कैसे लगी। ये वीडियो यहाँ ओवर होती है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।